लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो जितना अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए कंसर्न होते हैं, मैं समझती हूँ कि अगर वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी कंसर्न हों तो ज़हनी मसाइल हों ही ना। जब तक आप अपने आप मेंटली यहाँ से एक रिलैक्स नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो नेगेटिव थॉट से आई है ना, तो नेगेटिव थॉट को ही हमने रिप्लेस करने हैं। तो ये थेरेपीज़ हैं, थेरेपीज़ के थ्रू हम जो है ट्रीटमेंट जो है वो अपने क्लाइंट्स का करते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए जस्ट मेक योर माइंड रिलैक्स। उसका तो कोई नहीं है, जो मेरे पास है मैंने उसको नहीं देखना, जो दूसरों के पास है मुझे वो चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साहिबा शहज़ाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर आकाशा ख़ान, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इंसान अपनी जिस्मानी सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा तगदो करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो दूसरों को फ़िज़िकली फ़िट नज़र आए, लेकिन वो अंदर से अपने मेंटल लेवल के तौर पे वो कितना हेल्दी है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब भी इंसान की फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डॉक्टर साहिबा से कुछ अहम सवाल करेंगे, इनसे जानेंगे लोग इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो किस हद तक प्रेफर करते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, इमोशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी को बुरे तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों से किस तरह आप जो है एक पेशेंट को बाहर निकालते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो जितना अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए कंसर्न होते हैं, मैं समझती हूँ कि अगर वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी कंसर्न हों तो ज़हनी मसाइल हों ही ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अगर जैसे अपनी जिस्मानी सेहत की परवाह करते हैं, हमें मेंटल हेल्थ की भी करनी चाहिए। अब उसमें ये कि कोई क्लाइंट्स जब हमारे पास आते हैं तो प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले रूट कॉज़ का मालूम करना बड़ा ज़रूरी है। तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिप्रेशन है या एंग्जाइटी हो रही है, उसकी मेन रीज़न क्या है, जब तक आपको वो नहीं पता चलेगा आप उसको नहीं ट्रीट कर सकती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने कॉज़ मालूम कर ली है तो आई थिंक सो कि आपका काफ़ी हद तक जो है ना वो एक स्ट्रीमलाइन आपको मिल गई है कि आपने किस तरीके से करना है। दैन उसके साथ साथ ये है कि थेरेपी की तरफ आप जाते हैं। थेरेपीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम कराते हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन थेरेपीज़ है। अपने आप को सबसे पहले तो काम डाउन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब तक आप अपने आप मेंटली यहाँ से एक रिलैक्स नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपने ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना है या जब आपने अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को डील करना है, किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, तो उसके लिए आपका माइंड जो है वो क्लीन होना बड़ा ज़रूरी है। उसमें कुछ फ्रस्ट्रेशन, एंगर ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, डीप ब्रीथ है, एक्सरसाइजेज जो जिम लोग जो हैं वो नहीं करते, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो ज़रूर किया करें। अगर आप जिम नहीं कर सकते हैं, जिम वुड बी द बेस्ट एक ऑप्शन हो सकता है, बट ये कि अगर आप जिम नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है, आप 15 मिनट्स वॉक करें। वॉक करने से क्या होगा कि आपके अंदर, आपके ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होंगे जो आपको रिलैक्स करते हैं, आपको प्लेयर देते हैं। तो जब सुकून में माइंड होगा तो ही आप किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं ना। फिर उसके बाद ये है कि बी पॉजिटिव। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम छोटी छोटी सी CBT जैसे हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, वो करवाते हैं। अगर बिहेवियरल इश्यूज़ हैं तो बिहेवियरल इश्यूज़ भी हम उसको जो है वो बिहेवियरल थेरेपी हम करवाते हैं। फिर जो CBT के साथ ये है कि हम थॉट पैटर्न के साथ, यानी क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो नेगेटिव थॉट से आई है ना, तो नेगेटिव थॉट को ही हमने रिप्लेस करने हैं। अगर वो नेगेटिव थॉट जो है वो रिप्लेस हो जाए, अगर वो नेगेटिव थॉट पॉजिटिव में तब्दील हो जाए, तो आई थिंक सो कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम उसको टैकल कर सकती हैं। तो ये थेरेपीज़ हैं, थेरेपीज़ के थ्रू हम जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो अपने क्लाइंट्स का करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बंदा जो मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वो कैसा होता है? उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, या अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो इंसान को करनी चाहिए? अच्छा, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जस्ट मेक योर माइंड रिलैक्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अपने माइंड को खाली रखें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि आप वीडियोज़ देख लें, अगर आपको खुद से नहीं आती हैं तो अब तो लोग घर बैठे और मोबाइल फ़ोन पे जो है वो हर इंसान मोबाइल फ़ोन 24 आवर्स तो यूज़ कर रहा होता है। तो अच्छा ये है कि आप थोड़ा
थोड़ा सा उससे बेनिफिट भी ले लें। इवन के लोग ट्रीटमेंट्स भी सर्च कर रहे होते हैं, वीडियोज़ होती हैं ना, काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की वीडियोज़ अपलोड्स होती हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें लोगों को हाईलाइट हो जाती हैं। तो आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, वो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, और इसके साथ साथ रिलैक्सेशन थेरेपीज़ बहुत सारी हैं जो भी आपको सूट करती है, समझ आती है, आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात ये है कि बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मसला क्रिएट ही वहाँ पे होता है कि जब कोई सिचुएशन होती है और हमने उसका नेगेटिव एनालिसिस कर दिया। जब नेगेटिव एनालिसिस किया है तो डेफिनेटली एंग्जाइटी भी होगी, आपको स्ट्रेस भी होगा, ठीक है। तो ये, और फिर क्या होगा कि आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। अगर आप ऑफिस प्लेस में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली आपका काम वर्किंग डिस्टर्ब है, तो ऑब्वियसली आपकी ऑक्यूपेशनल जो आपकी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। फिर घर जा रहे हैं, घर जाके फैमिली डिस्टर्ब होगी, फैमिली पे गुस्सा उतरेगा, फ्रस्ट्रेशन सारी फैमिली पे उतरेगी, ठीक है ना। तो एक चीज़ जो सिचुएशन आई है, होती हैं बाज़ सिचुएशंस होती ही नेगेटिव हैं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा पॉजिटिवली ले लेंगे तो आप उस चीज़ को बेहतर टैकल कर सकते हैं। फिर क्या है, मसला ये है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, ग्रेटिट्यूड तो ख़त्म ही हो गया ना, उसका तो कोई नहीं है। जो मेरे पास है मैंने उसको नहीं देखना, जो दूसरों के पास है मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो हम एक रेस में, पता नहीं किस रेस में लग गए हैं कि जहाँ पर बस यही है कि उससे आगे जाना है। अच्छा, अब ये चीज़ ले ली है, इसके बाद अब ये चीज़ लेनी है, तो आपने अपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना खुद से ही क्रिएट कर ली हैं प्रॉब्लम्स। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है ही नहीं किसी चीज़ में। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे पास्ट में देखें तो ये बहुत सी चीज़ें आपके पास जो आज हैं वो कल नहीं थी, ठीक है ना। तो देखना चाहिए, हर इंसान की अपनी जर्नी है, अपनी सफरिंग है, ठीक है। अगर एक इंसान आपको बहुत ही हाई प्रोफाइल नज़र आ रहा है, बहुत ही एक ब्राइट नज़र आ रहा है, तो उसकी अपनी जर्नी है ना, पीछे से स्ट्रगल है, उसकी अपनी सफरिंग के साथ वो इस चीज़ तक पहुंचा है, और आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी स्ट्रगल है। तो आपने अपनी स्ट्रगल के हिसाब से देखना है कि जो आपके लिए बेहतरीन था वो आपको मिल रहा है, और जितनी आप मेहनत करेंगे जो आपके हक में बेहतर होगा वो आपको और भी मिलेगा। दूसरों को देखिए, अपनी जो चीज़ वो क्या, दूसरों की बड़ी गाड़ी को देख के अपनी छोटी गाड़ी का भी जो मज़ा है ना, वो आपने इंजॉयमेंट ख़राब कर ली है, तो आपने उस चीज़ को भी इंजॉय नहीं किया, तो क्या फ़ायदा हुआ। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुई, हैप्पीनेस भी नहीं हुई है, और वो आप उसी चीज़ में परेशान रहे हैं। तो आपको समझ ही नहीं है कि अच्छा गाड़ी आ भी गई है, गाड़ी तो आ गई है ना, आप इस चीज़ का शुक्र अदा करें। तो ग्रेटिट्यूड की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद लोगों की एक मिसकंसेप्शन आती है कि अच्छा कोई मसला हो गया तो हमने किसी के पास जाना नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई मसला है जो आपसे खुद से टैकल नहीं है, पहले आप खुद टैकल करें, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस करें, अपने आप को कोशिश करें, सेल्फ थेरेपी दें, छोटी छोटी चीज़ें करके। अगर नहीं होता तो इट्स ओके, आप किसी को कंसल्ट करें, किसी भी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मत बताएं किसी को कि आप जा रहे हैं, ये कर लें, ना बताएं किसी को, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना, जो चीज़ें आपकी हैं, आपको किसी ने नहीं कहना कि बेड से उठो और उठ के अपने लिए जो है ना वो जाओ कंसल्ट करो, या अपनी इस मसले को जो है ना, जो मसला चल रहा है ना, जो बीमारी आई है, इसको ठीक करो, कोई भी नहीं कहेगा, ठीक है। तो आपने अपने लिए खुद से स्टैंड लेना है। और अमूमन ये होता है कि कोई बंदा पहले यही घबरा रहा होता है जब वो इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है कि अच्छा किसी को पता लगेगा तो वो क्या सोचेगा, मैं पागल हूँ या मैं मेंटल हो गया हूँ या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो खुद से ही डिसीजन नहीं लेते लोग, मेन प्रॉब्लम हाँ यही है। तो उसमें ये है कि ना डिस्कस करेंगे, आपने अपने लिए करना है। आपने जब तक आपको अपनी परवाह नहीं होगी, क्योंकि आपके इस तरह से करने से ही देखें आपकी सारी चीज़ें लाइफ की डिस्टर्ब हो रही हैं, आपके सारे तमाम पहलू जो ज़िंदगी के हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रही हैं, ये भी तो देखें ना। तो आप अपने लिए खुद से स्टैंड लें, अपने लिए खुद से उठें, कंसल्ट करें किसी को। और फिर उसके बाद ये है कि ऐसा लगता है कि थेरेपी जो है वो आपको डिपेंडेंट बना देगी, ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थेरेपी इज़ नॉट लाइक मेडिसिन कि जिसको आपने, अगर आपको हार्ट पेशेंट हैं तो आपको वो लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ती हैं। थेरेपी इट्स नॉट अबाउट, ठीक है। थेरेपी आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। थेरेपी आपको ये सिखा देती है कि कल को दोबारा से अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो आपने उसको ओवरकम कैसे करना है। आपने अपने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भागना, आपने वापस आना नहीं है उसके पास, आपने खुद से टैकल करना है, आपने खुद से चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये थेरेपी आपको सिखा देती है। तो अगर ये चीज़ें इंसान को समझ आ जाए, ये अवेयरनेस आ जाए कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, और थेरेपी इट्स नॉट हार्मफुल, और उसमें उसका फ़ायदा है, वो बेनिफिट्स आपको देती है। तो आई थिंक सो कि बहुत सारे लोग जो इस टाइम एक
इनर सेल्फ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में है, तो वो खुल के सामने भी आएंगे और वो कंसल्ट भी करेंगे और उनकी बहुत सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। तो ये अवेयरनेस की बहुत कमी है, मैं समझती हूँ, होनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स कि हम अगर ट्रीटमेंट इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं टैकल। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहबा ने एक छोटे से सेशन में सारा कुछ ही कवर कर दिया है कि अगर आप इसको प्रॉपरली वॉच करेंगे तो आपको जो भी आपका इसमें जो भी आपकी क्वेश्चन है, जो कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं या आप सर्च करना चाह रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि इसमें आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और मज़ीद इनके साथ फिर कोई प्रोग्राम ज़रूर इंशाल्लाह रखेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैम ने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम भी दिया, और थैंक यू सो मच कि आपने हमारे प्रोग्राम को वॉच किया और उसके लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।